जब कर्ण ऋषि आश्रम लौटे और उन्हें शकुंतला के विवाह का पता चला तो शकुंतला को उन्होंने अपने एक शिष्य के साथ राजा के वहाँ विदा कर दिया। राह में शकुंतला नदी में पानी पीने के लिए उतरी, उसके हाथ से अंगूठी फिसल कर गिर गई। राज्यसभा में पहुँचने पर शकुंतला ने राजा को बताया कि मैं आपकी पत्नी हूँ। राजा दुष्यंत ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और न ही मुझे किसी विवाह की स्मृति है। जब शकुंतला ने राजा को की दी हुई अंगूठी दिखाकर उन्हें बीती बातें याद दिलाना चाहा तो पाया कि अंगूठी हाथ से गायब है और वो ही भारी दरबार में झूठी साबित हो गई। शकुंतला ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया और पितृगृह लौटकर अकेले रहने लगी, जहाँ उसने भरत को जन्म दिया। इधर शकुंतला की उंगली से गिरी हुई अंगूठी एक मछली ने निगल लिया था। जब उस मछली को उस नगर के एक मछुआरे ने पकड़कर काटा, वो बेशकीमती अंगूठी उसके हाथ लगी। उस राज्य की न्याय व्यवस्था इतनी तगड़ी थी कि मछुआरा जानता कि वो एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा, इसलिए मछुआरे ने अंगूठी ले जाकर राजा को दे दी। उसे देखते ही राजा को शकुंतला की सारी स्मृति याद आ गई। राजा तुरंत शकुंतला की खोज प्रारंभ कर दी। आखिर क्यों राजा शकुंतला को भूल गया? जानते हैं तो कमेंट जरूर करें और नहीं तो पार्ट 2 जरूर लिखें। राजा को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला के साथ बिताई हुई सारी यादें भूल चुके थे। शकुंतला और दुष्यंत की मुलाकात कर्ण ऋषि के आश्रम में हुई थी। जब ऋषि आश्रम से दूर किसी नगर में गए हुए थे तो शकुंतला हमेशा की तरह अपनी 2 सखियों के साथ वन में घूम रही थी। तभी राजा दुष्यंत आखेट को पीछा करते हुए उनके पास पहुंच गए। शकुंतला अभिन्न सुंदरी थी। राजा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। शकुंतला भी उनकी ओर आकर्षित हुई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। एक माह वन में शकुंतला के साथ बिताने के बाद एक अंगूठी निशाने के रूप में देकर राजा दुष्यंत अपने महल लौट आए। राजा के चले जाने के बाद शकुंतला उदास और सदैव राजा के ख्यालों में खोई हुई रहने लगी। इसी तरह एक दिन आश्रम में राजा की याद में खोई हुई वो अकेली बैठी थी कि दुर्वासा ऋषि आकर गुहार लगाई। 2-3 बार पुकारने के बाद भी जब शकुंतला नहीं सुनी तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्हें शकुंतला को श्राप दे दिया कि तुम जिसके ख्याल में संसार को भूल चुके हो वही एक दिन तुम्हें भूल जाएगा। और आगे जाकर ऐसा ही हुआ कि दुष्यंत एक दिन शकुंतला को भूल चुके थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और जय श्री कृष्ण कमेंट जरूर करें।